जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस वक्त खड़े हुए सपा कार्यकर्ता। आइए इनसे करते हैं कुछ बातचीत और जानते हैं सपा की गहराइयों के बारे में। तो सर पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाफिज आफ्ताब रजा है। मैं जी जी, क्या पूछना चाहते तो सर इस वक्त आप सपा पार्टी को किस स्थिति में, कितनी मजबूत स्थिति में देख रहे हैं? हैं? मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे सपा सरकार आ रही है, अखिलेश भैया आ रही है, इसलिए कि अखिलेश भैया ने जो काम किया है पूरे उत्तर प्रदेश में वो दूसरा कोई कर नहीं सकता है। और बाकी बीजेपी की सरकार, ये तो सबको मालूम है कि क्या लेके चल रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान का मैटर लेके। और हिंदू मुसलमान मैटर लेके जो चल रहा है, इस टाइम पब्लिक जनता समझ गई है कि हमको किसी के बहकाव में नहीं आना है, हमको जिसने काम बेहतर किया है हमको उसको लाना है। और इस बार अखिलेश भैया आ रहे हैं। और बीच में कुछ लोग बहक रहे थे, जैसे ओवैसी को बी टीम को लाके खड़ा कर दिया, मगर ओवैसी का कोई असर नहीं पड़ने वाला उत्तर प्रदेश में। यह जो मेरा सोच है और समाजवादी पार्टी की सोच है, इसलिए कि अखिलेश भैया आ रहे हैं और इंशाल्लाह आएंगे। जैसे कि हमारे पीछे खड़ी हुई शुक्लागंज की आशा देवी जी, उनसे करते कुछ बातचीत। सीमा यादव जी। तो मैम, जैसे कि बीजेपी सरकार में कहा गया है कि इनकी सरकार के रहते हुए महिला शक्तिकरण, महिला को बहुत प्रोत्साहन और उनकी सुरक्षा को लेकर पूरा जोर दिया गया है। तो आप किस नज़र से देखती है कि महिला को कितना मजबूत किया गया है और कितना शिक्षित किया जा रहा है? ये तो आपको खुद ही मालूम है कि कितना वो किया जा रहा है, महिलाओं का कितना शोषण हो रहा है, कितना महिलाएं घर से निकलने में घबरा रही हैं, कोई अच्छे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। 5 किलो राशन दे करके आदमी को गुमराह कर रहे हैं। 5 किलो राशन से क्या बच्चा एक नहीं पल सकता है। बाकी उनको ये है कि 5 किलो राशन दे करके हमने इनको दबाव में डाल लिया। दबाव में होने के कारण हम लोग खुला एकदम आ गए हैं कि अखिलेश के अलावा अखिलेश ने जो किया है उसके कार्य गिना करके हम लोग सरकार को पूर्ण बहुमत से लाएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि वैसे साहब के कानपुर में या यूपी चुनाव में उतरने से एक कम्युनिटी है, एक विशेष वर्ग है जिसका वोट काफ़ी हद तक बटेगा। तो आपको क्या लगता है कि ओवैसी के रहते हुए भाजपा सपा सरकार को कोई नुकसान हो सकता है? वो तो हर पार्टी अपने अपने गाती हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपनी पार्टी की जो हमें दिख रहा है वो हम अपना कह रहे हैं। ओवैसी आए वो अपना दिखाएंगे, दल बल गोद जो उनको दिखाना हो। बाकी हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमको अपनी पार्टी से मतलब है। अपनी पार्टी के लिए मैं कार्य करूंगी, वो गुमराह करे या कुछ करे। ये तो जनता पढ़ी लिखी है, आज के ज़माने में जाहिल जनता नहीं है। और जाहिल थी तब थी, आज नहीं। लेकिन आज वो समय आ गया है, ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में जाहिल फिर बनाए जा रहे हैं। और जैसे कि अन्य और पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई है या बसपा हो गई, इनको आप किस स्थिति में देख रही हैं? हम अपनी पार्टी को देखते हैं, दूसरी पार्टी से हमें क्या मतलब है। वो अपना गाएं हम अपना गाएं, लेकिन हमें अपनी पार्टी से ही मतलब है। और पार्टी के लिए कार्य जान जिहाज लगा कर देंगे। हमारे जितने कार्यकर्ता सिपाही हैं, अपने जहां तक हो सकेगा तहां तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अखिलेश यादव आएंगे और आकर करेंगे। उन्नाव की ये रोड अखिलेश यादव की देन है, जो 5 मिनट हम उन्नाव पहुंच जाते हैं। ये क्या आदमी को दिख नहीं रहा है, ये जनता को दिख नहीं रहा है। ये देखें, खोलें आंखें, खोलें देखें कि अखिलेश की आवाज में क्या दम है, क्या हमारे अन्य आवाजन में दम है। गाते और करते रहेंगे तो कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसे हमारे बगल में खड़े हैं सर, एक सर अपना नाम बताइए। उमालाल यादव, नगर अध्यक्ष शुक्लागंज। तो सर जैसे कि महंगाई को लेकर आमतौर पर चर्चा होती है कि महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ में परेशानी दिक्कत हो रही है, और सरकार से पूछा जाता है तो सरकार कहती है हमने नव युवकों को रोजगार दिया, महंगाई घटाई, रोजगार बढ़ाया, शिक्षा बढ़ाई। इस पर आपका क्या कहना है? ये बताओ, रोजगार केवल मुंह से बोल देने से रोजगार तो मिलता नहीं। रोजगार ये बतावें तो किस विभाग में कितना हमने दिया है, इसकी लिस्ट आज तक तो लगाए नहीं है। बाकी महंगाई तो चरम सीमा पर है, चाहे जिस वर्ग में हो, चाहे वो आप समझ लीजिए राशन में हो या सब्जी में हो। और आपके सामने सबसे बड़ी समस्या गैस की है। गैस कितना महंगा हो गया। जब इनकी सरकार नहीं थी तब इन्होंने कंधों पर सरों पर सिलेंडर लेकर चलते थे और गाना बनाए थे, महंगाई डाइन मारे जाए थे। तब सिलेंडर था 450 रुपया, 465 में था। आज सिलेंडर लगभग 1000 रुपये में फंस गया, 900 से ऊपर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल का दाम 100 के करीब पहुंच गया है। तो महंगाई तो ऑलरेडी सभी जान रहे हैं। हर एक जनता, छोटा से बड़ा, देखिए चाहे उनके दल का हो, वो भी उससे पिस रहा है। लेकिन अब पार्टी की वजह से भले ये ना कहे कि नहीं महंगाई नहीं है, वो तो
मुंह बोली बोल है। बाकी किसानों के लिए जो उन्होंने काला कानून लाया है उससे साफ जाहिर है 2022 में समाजवादी पार्टी के पूर्ण बहुमत में आएगी, जिसके मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। जैसा कि बीजेपी सरकार का कहना है कि इस बार उनकी पार्टी पूरी 350 सीटों के साथ बहुमत के साथ आएगी। ये तो भैया कहते हैं, करते तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा था 100 दिन में रोड गड्ढा मुक्त हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं हुआ। ये हम दावा करते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में 350 सीट लेकर आएगी। उससे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे और देश का विकास का पहिया फिर से चालू हो जाएगा जो बंद पड़ा है। यही बात जो है बंगाल का भी नारा ही था। बंगाल में भी यही नारा था कि 200 के पार यानी 300 पार बीजेपी सरकार, मगर वो 100 नहीं पार कर पाया। यही हाल यूपी में भी होगा, इसलिए कि यूपी में सिर्फ वो भाषणबाजी दे रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, हिंदू मुसलमान का मामला ला रहा है। अब ओवैसी साहब को बीच में ला के दाखिल कर दिया, मगर मुसलमान इस बातों में गुमराही में आने वाला नहीं है। मुसलमान को मालूम है जैसे हम लोगों ने बिहार में गलती किया था वो यूपी में गलती नहीं करना है। जो मुसलमानों ने बंगाल में एकजुट होकर ममता को, दीदी को भारी बहुतों से वो उसने जिताया, सरकार बनवाया, उसी हिसाब से हम लोग अखिलेश भैया को भी यूपी में इंशाल्लाह पर पूरा जोर और शोर से, पूरी ताकत से हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए कि उसने काम इतना बढ़िया किया है यूपी में, यूपी का तख्ता बदल के रख दिया अखिलेश यादव ने, मगर बीजेपी सरकार ने उसको जो है मिटाने की कोशिश की, मगर वो कोशिश उनकी नाकाम रहेगा, नाकाम का नाकाम ही रहेगा। इसलिए कि जनता जानती है कि जो है हमारे लिए सबसे बेहतर आदमी कौन है। अखिलेश भैया से अच्छा आदमी कोई नहीं है। जैसा कि बीजेपी सरकार का कहना है कि इनकी सरकार आने से पहले यूपी में आम लोगों तक, एक विशेष समुदाय तक राशन नहीं पहुंचता था, और इनकी सरकार आने के बाद सबके घर घर राशन पहुंच रहा है। अरे ये तो अभी कर दिया, इलेक्शन का टाइम है, उनको मालूम है कि 2022 में मेरा बोरा बिस्तर बांधने वाले हैं, छू मंत्र होने वाले हैं यूपी से। इसलिए आपने नए नए तरीका ये आजमा रहा है। ये आजमाने से लोग, जनता बहकाव में आएगा नहीं, इसलिए जनता जान चुकी है। ये सिर्फ जनता को धोखा दे रहा है, जनता को परेशान करने के काम कर रहा है, आपस में भाई भाई में लड़ाने का काम कर रहा है। अरे पहले सभी को मालूम है भाई, पहले एक आदमी कमाता था तो 10 आदमी को लेके चलता था, आज 10 आदमी कमाता है तो ये घर को नहीं संभाल पाता है। इसलिए वो स्थिति पहुंचा दिया ये पूरा उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में। तो भाई अब जनता उसको माफ नहीं करेगा, जनता उसको जड़ से उखाड़ के फेंकेगा। जैसा कि मैडम से हम बात करते हैं, मैम योगी सरकार में कहा गया कि महिलाओं को बहुत सी सुरक्षा, बहुत सी ताकत दी गई इनके सरकार में, इनके कार्यकाल में। महिलाएं बेखौफ होकर कहीं भी आ जा सकती हैं, कुछ भी अपना कर सकती हैं, पुरुषों के मुकाबले कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। हाँ हाँ, चल तो रही है, बिल्कुल चल रही है। कैसे चल रही है, आज भी उनको डर लगता है। देखा छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ है, कहाँ से महिला सेफ है। आज भी रोडों पे औरतें काम करने निकलती हैं, चाहे दिन हो चाहे दोपहरी हो, छेड़ देते हैं, कहते भाजपा की सरकार है। जब उनको पकड़ा जाता है, पता चलता भाजपा की पार्टी के आदमी निकल गए, क्या हुआ, तुरंत उसी महिला को कह दिया जाए कि नहीं आपकी गलती होगी, आपने कुछ कहा होगा, पार्टी के आदमी मैडम जी आप शांत हो जाइए, नहीं बेकार में बकेड़ा बचेगा। औरत को ही शांत कर दिया जाता है, इसलिए औरतें चुप रहती हैं। तो सपा सरकार आने से आपको लगता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा, उनको हौसला आगे दिया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कभी पहले औरतें कभी किसी चीज से दुखी नहीं हुई, परेशानी क्यों नहीं आगे बढ़ेंगी, किस चीज से पहले पीछे थी। अब तो औरतें घर घर से निकल के बातें करती हैं। हर पहले अखिलेश की सरकार में कभी भी कोई महिला कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। अब कितनी दिक्कतें नहीं होती, हर घर की व्यक्ति, हर एक महिला निकल के बताती है अपनी, लेकिन कोई नहीं सुनता इस चीज को। जैसे कि बताया जाता है कि पहले के दौर से अलग इस दौर में नव युवकों का भी एक बहुत अहम हिस्सा है चुनाव में। तो चलते हैं कुछ नव युवकों से बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो सर, जैसे कि बताया जाता है इस दौर में चुनावी माहौल में नए युवाओं का बहुत ज़्यादा हाथ है और उनके जरिए राजनीतिक आगे बढ़ेगी। 2022 में नवयुवक, जो नया युवक 18 साल से ऊपर हो गया है, 2022 में अखिलेश जी की सरकार लाने में बहुत योगदान करेगा। और युवा बहुत आगे पिछड़ गया है, ना वो पढ़ पा रहा है सही से, ना आगे कमाई उसकी हो पा रही है। आज हमारे ज़िले उन्नाव में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बंद होने कगार पे आ गई हैं, और जहां पे वर्कर 500 थे वहां 200 बचे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम जी आ रहे हैं, उनका स्वागत यहाँ बहुत स्वागत होगा, और हमारी माननीय पुष्पा यादव जी के द्वारा यहाँ पे उनका स्वागत लगा हुआ है। और 2022 में अखिलेश यादव की सरकार लानेंगे।
अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सर आपको क्या लगता है कि ये सपा सरकार आने के बाद युवाओं को फायदा पहुंचेगा, जैसे कि नौकरी में, पाठ्य शिक्षा में, रोजगार में? सपा सरकार के आने से युवाओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी और रोज़गार भी मिलेगा। भाजपा सरकार में यहाँ पे ये लोग वादे कर रहे थे कि युवाओं को ये देंगे वो देंगे, यहाँ तक तो सब फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं। युवा आज बेकार फिर रहा है, जो पढ़ लिख रहा था वो अपने घर में बैठा है। कोरोना की वजह से इतनी महामारी हुई कि युवा एकदम बेकार हो गया है। युवा क्या, हर इंसान बेकार हो गया। इस समय की सरकार में बच्चे से लेके बूढ़ा तक सब परेशान है, सब अपने घरों में परेशान है, रह रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। सपा सरकार आएगी, सपा ही सरकार जीतेगी, सपा सरकार भारी बहुमत से आएगी इस बार। सरकार का सरकारी आंकड़ा बताता है कि युवाओं को नौकरी दी जा रही है, रोजगार दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब वो जमीनी खोखले वादे हैं? ये जमीनी खोखले वादे हैं या इनमें कुछ हकीकत भी है? वो सब कागजी वादे हैं, ये लोग कागज में कर देते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ खोखला है। खोखला कर रही है सरकार, ये भाजपा सरकार खोखला कर रही है। कुछ युवा के लिए ना, महिलाओं के लिए ना, युवा के लिए कुछ नहीं कर रही है। सपा सरकार आएगी, सपा सरकार ही सब कुछ सही करेगी। सरकार का कहना है कि सपा सरकार में नए युवा तो बेरोजगार थे ही, जिनकी रोजगार था वो भी बेरोजगार थे। गरीबी अपनी चरम सीमा पे थी। जब से बीजेपी सरकार आई है गरीबी कम हुई है, महंगाई का दर घटा है, रोजगार खुले हैं, सबको सुरक्षा दी गई है। कहाँ रोजगार खुले हैं आप ये बता दीजिए, कहाँ रोजगार खुले हैं और कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? इज्जत लूटी जाती है, कहाँ आप बता रहे हो, कहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा हो रही है? कांस्टेबल खुद अपनी इज्जत नहीं बेचारी बचा पा रही है, क्या हो रहा है? ये मीडिया को भी मालूम है भाई, पर सारे चैनल वालों को मालूम है, ये सारे चैनल को भी मालूम है और सभी को जानते हैं कि मीडिया भी है भाई बिकी हुई है। इसलिए कि ये मोदी जी का ही देन है जो पूरा मीडिया बिकी हुई है। मीडिया खोल के कुछ बात करना नहीं चाहती है, वरना अगर जायज मीडिया दिखाए तो पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाए। बीजेपी को लोग उखाड़ फेंकेगा, मगर मीडिया देखना नहीं चाहती है, सिर्फ उसके दबाव की वजह से। वरना मीडिया ये नहीं जानती है, मीडिया ये नहीं जानती है कि शुक्लागंज जिला उन्नाव का हाल क्या था। वरना रोड में चलने के लायक नहीं था। ये अंग्रेजों का रोड था कि चलने में आए दिन कोई ना कोई घटना, एक्सीडेंट हुआ करता था। आज अखिलेश यादव हमारे भैया ने इतना बेहतरीन काम कर दिया कि शुक्लागंज से 10 मिनट में हम लोग उन्नाव पहुंच जाते हैं। ये किसकी देन है? ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की देन है। वरना ये शुक्लागंज जिला उन्नाव में कोई अगर पूछता था कि भाई साहब कहाँ रहते हो, अगर पहले कहते थे कि भैया हम लोग गंगा पार में रहते हैं, तो लोग कहते हैं भैया कहाँ शुक्लागंज में रहते हो। इतनी बुरी स्थिति है, ये बुरी जगह है। आज फखरे से कहते हैं, शान से कहते हैं कि जाके जिला उन्नाव को देखिए। आज हमारे माननीय अखिलेश यादव ने जिला उन्नाव को इतना चमका दिया, रहने के काबिल बना दिया। आज हमारों की जमीन, हमारे मकान की खूबसूरती बढ़ गई। आज लोग आने के लिए हमारे घर में तरसते हैं कि एक बार शुक्लागंज जिला उन्नाव को घूम आए। इसलिए कि ये किसकी देन है? ये समाजवादी पार्टी की देन है, ये अखिलेश यादव की देन है। और वो अगर फिर दोबारा सत्ता में आया और इंशाल्लाह 2022 में हम लोग उसको लाएंगे, लाने के बाद फिर जिला उन्नाव का फिर तकदीर बदलेगा। जो हाईटेक सिटी का काम योगी जी ने रोका था, ये काम आज औरुज पे होता। आज हाईटेक सिटी का काम इतना बेहतर चल रहा था, बनाने वाला कौन है, बुनियाद रखने वाला कौन है? हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने ये उसका बुनियाद रखा था। मगर जगह जगह फीता कौन काटता है? ये सिर्फ योगी जी ने। बीजेपी का काम है सिर्फ फीता काटना, लोगों को बहकाना। भाई ये मीडिया भी जानती है, ये सभी को मालूम है, मगर इस बार जनता माफ नहीं करेगी। 2022 के आने वाला चुनाव में जनता इसको यूपी से उखाड़ फेंकेगा। फिर से आपसे एक फिर वही सवाल की जैसे बताया जाता है कि वैसे दिन साहब के आने से कम्युनिटी, एक मुसलमान वर्ग का जो वोट बैंक है वो कट जाएगा, जिससे कि हो सकता है सपा सरकार को भारी नुकसान हो। तो आप? नहीं, मैं भी, मेरे पास भी अवैसी साहब के पूरे टीम आए थे, लखनऊ से उनका प्रवक्ता भी आया था, उनका सारे टीम आए थे मेरे पास, जिसका मेरे मोबाइल में पूरी फोटो भी है, मैंने अध्यक्ष जी को दिखाया भी था। मगर अवैसी साहब के आने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि बंगाल में पूरी लोगों ने, सभी को, ये हमारे जितनी मौलाना है, उलमा कराम है, उन लोगों ने ऐलान कर दिया था कि अवैसी साहब चले हमारा भाई है, मगर वो बीजेपी का खास आदमी है। उनको वोट देने का मतलब होता है कि बीजेपी को जिताना, इसलिए आएगा नहीं। जैसा आपने देखा सुना, सभी तरह की
चीज़ें सभी मुद्दों पे इस बार सपा सरकार बात करेगी, काम करेगी। अगर इनकी सरकार आती है तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार